वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं विकी शर्मा, जिन्होंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ विकी, आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग विकी, किस तरीके से फीलिंग है? दोनों एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया है। मैम जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। अब ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ, उस टाइम और ज़्यादा फीलिंग अच्छी होगी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमें। मैम मैं विक्की जो दुर्गापुर का रहने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर। और मैं 2017 में ही ग्रेजुएशन क्लियर कर चुका था। उसके बाद से मैं यही बैंकिंग का तैयारी कर रहा था। और अब जाकर हुई है, 5.5 साल हो गया है ग्रेजुएशन के बाद। सो 5.5 साल की ये जर्नी रही है और इसका एक खूबसूरत अंजाम हुआ। लेकिन 5.5 साल हाँ एक बहुत लंबा समय है, कंसिस्टेंट रहना, किसी एक जर्नी में रहना। हाउ डू यू मैनेज इट? मैम मैनेज करने का पड़ता है, मैनेज करना जब घर की स्थिति देखी जाए तब मैनेज करना पड़ता है। साथ में मम्मी पापा को देखते ही मुझे मोटिवेशन टाइप का मिलता है, जिससे आगे बढ़ने का सोचते रहता हूँ हमेशा। निकेश, कैसे सोचा कि बैंक की तरफ आना है, बैंक की तैयारी करनी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको रिजल्ट नहीं निकलता तो हमें लगता है कि कहीं और शायद ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। हाँ मैम, वैसा लगता है और इस बार मुझे लगा भी था। 2022 में सोचा था ना, 2000 मार्च के टाइम में मैं सोचा था कि 2022 ही लास्ट करूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं दूसरे तरफ शिफ्ट कर जाऊंगा, कुछ और प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस टाइप का कुछ भी। लेकिन इस बार हो चुका। तो विकी, आगे बढ़ते हैं। अ, एक कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से आपको वही स्ट्रैटेजी अपनाई रखी या फिर उसको बीच बीच में ट्वीकिंग करते रहे, जैसे समझ में आया कि शायद यहाँ पे गलतियां हैं, यहाँ चूक है? क्या कैसा प्रोसेस था आपका? जी मैम, पहले तो स्टार्टिंग किया था जस्ट ऐसे ही कि जाना है, एग्जाम देना है, देखते हैं क्या होता है। पहले पहले में जो सभी आज आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो मैं भी वही करता था। लेकिन उसके बाद जब दिन प्रतिदिन बीतते गए तो लगा नहीं, मुझे इसमें करना है, ठीक से करना है, तब जाके मुझे नौकरी मिल सकती है। तो उस हिसाब से मैंने ब्रेक करते गया। जैसे कि पहला एग्जाम में ठीक नहीं हुआ, चलो ठीक है, अगले एग्जाम में और अच्छा बेहतर करेंगे। और वैसे वैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। जैसे आईबीपीएस पीओ की एक बात है, 2017 में मैंने दिया था, उसमें इंग्लिश का सेक्शन है ना प्रीलिम्स में, मेरे 0 मार्क्स आए थे। तो वहां से मुझे लगा कि वो खराब प्रिपरेशन ही था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने इंग्लिश का क्लास भी लिया, आगे भी बढ़ा, तब जाकर अभी ठीक ठाक हुआ है और आगे भी करता रहूंगा। तो इंग्लिश का ये जो सफर रहा है वो कैसे उसको एक स्ट्रांग पॉइंट और एग्जामिनेशन में एक डिसेंट मार्क्स लाने के लिए तय किया आपने? जी मैम, उसके लिए मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था यहीं पे। उसके बाद फिर अपने से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाता था, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, तब जाकर हुआ है ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है कि आपको बस एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट लगा के ही काफी होगा? मैम न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मैंने भी पढ़ा था। लेकिन वो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रख पाया था। वो 3 महीना के लगभग मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, द हिंदू पढ़ा था। लेकिन उसमें है कि कॉस्टली ज़्यादा है। वो मेरे इधर जो आता है वो 1 रुपया ज़्यादा, 3 रुपया ज़्यादा करके लिया जाता है यहाँ पे, जितना प्राइस है। तो उसके लिए से मेरा फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, तो जिसके वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने जितने न्यूज़पेपर 3 महीने में मैंने खरीदे थे, उसी को मैं रिवाइज करता था, एक्स्ट्रा फिर मैंने नहीं लिया। बिल्कुल, जब रिजल्ट आपके फेवर में है तो आई एम श्योर वो अच्छा ही है। विकी, हाँ जैसे जब ये पूरी जर्नी हो रही थी, अगर कहीं कहीं के ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो वो सारी गलतियां क्या होंगी? मैम, सेक्शन वाइज बोला जाए तो हर सेक्शन का अपना अपना वीकनेस भी हो जाता है। जैसे कि मुझे जो सर जो पढ़ाते हैं, गौरव गर्ग सर, तो वो जीके मुझे एकदम पसंद नहीं आता। ठीक है, तो मुझे उसमें करना ही करना है, नहीं तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा,
है ना। तो उनके लिए सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वो सेक्शन के लिए सर का है इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसके बाद इंग्लिश के लिए जैसे कि मैंने बता दिया, और फिर मैथ्स के लिए थोड़ा और भी टीचर है यूट्यूब पे जिनका जिनका मैंने किया है। और उसी तरह से आगे भी कंप्यूटर के लिए सेल्फ स्टडी काफ़ी थी, और रीजनिंग तो खुद से ही किया मैम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार क्वेश्चन एक जैसे लगाते हैं, उबन सी होने लगती है, लगता है छोड़ देते हैं, आ गया है। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा, क्योंकि जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है। तो किस तरीके से सस्टेन हाँ किया, और अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे टू एस्केप दिस सिचुएशन? मैम, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि कोई किसी किसी में मैंने बहुत अच्छा कर लिया, तो उसको भी और अच्छा करते रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी छूट गया ना मैम, तो वो फिर से आप मतलब टाइमिंग आप उस टाइमिंग पे कर नहीं पाइएगा, फिर से ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगने से मतलब आप कंपटीशन में पीछे आ जाएंगे। तो उसको लगातार करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, नहीं मेरे को ये आता है तो छोड़ो छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं करना होगा यहाँ पे। आई एम श्योर अगर आपको ये लगता है कि हमें अब बहुत आ गया है, तो शायद ये एक घातक मानसिकता मैं कह सकती हूँ एग्जामिनेशन को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। विकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिवीजन किस तरीके से करना होता है प्री के पहले, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत सारा सिलेबस लेते हैं, लेकिन रिवीजन हाँ मैम। एग्जामिनेशन के पहले हमको कैसे करना है कि जितना पढ़े हैं वो एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज हो जाए, और प्री से मेंस के लिए जब जाते हैं तो कैसे रिवीजन करना है? मैम, रिवीजन का पहले तो मेरा बहुत बड़ा जर्नी रहा है, जिसकी वजह से मेरा कंप्लीट तो पहले ही हो चुका था सारा कुछ। तो जब प्रीलिम्स आते थे तो उस टाइम में मैं प्रीलिम्स का लगभग 5 दिन, 5 दिन मैं सिर्फ सेट पेपर मारता था, सिर्फ प्रीलिम्स का, एक दिन में 3 4 ऐसे करके। और उसके बाद जब मेंस था हमेशा करते रहना पड़ेगा मैम। उससे होता है कि हैबिट बना रहता है, नहीं तो क्या होगा कि आप प्रीलिम्स के लिए तो पास हो जाएंगे, लेकिन मेंस आप पास नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू से ही करते रहना पड़ेगा, धीरे 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 चलते रहेगा। और एनालिसिस जरूरी है मैम इसमें, मेंस का। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस का क्या तरीका सही होता है? हमको कैसे समझ में आए कि हम गलती कर रहे हैं? ये भी रियलाइज करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में बताएं। मैम, जहाँ जहाँ भी आपको आप मतलब किसी का भी गलती हो, तो उसमें मैं जैसे करता था कि उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करता था। एक मेरा क्लास नोट्स था, उसमें सारा टॉपिक को फिर से रिवाइज किया उसको। उसके बाद फिर से जिस तरह से स्टार्टिंग करता था उसी तरह से फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद फिर जो जो क्वेश्चन नहीं आया ना, जो मॉक में नहीं आया मेरे को, तो फिर से उसको सॉल्व करना, उसका एनालिसिस वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो नीचे साइड में देख लेना, वही सब करता था। कितने मॉक टेस्ट लगाए पूरे 5.5 साल की जर्नी में, क्या याद भी है आपको? मैम, आज ही जोड़ रहा था कि आज मैंने कितना एग्जाम दे चुका। तो मैं एसएससी का भी कुछ कुछ एग्जाम दिया था, तो उस टोटल को मिला के मैं 69 ये एग्जाम दिया हूँ। मॉक टेस्ट? नहीं मैम, ये एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दिया हूँ मैं, 69। और मॉक टेस्ट का तो आप अंदाजा लगा लीजिए फिर, बहुत आई ज्यादा। एम आई एम श्योर। और ये 69th एग्जामिनेशन के बाद जब ये सफलता मिली होगी, आई थिंक एक ब्लिसफुल एहसास होगा, शायद आप उसे बता भी नहीं सकते। और आपने जिस तरीके से आपकी हंसी थी, वो आप बयां करती है कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। विकी, अ, किस तरीके से गौरव सर का इम्पैक्ट रहा है, रोल रहा है पूरे इस एग्जामिनेशन जर्नी में? मैम, पहले तो मैं 2018 का ये जो आईबीपीएस, यही आरआरबी पीओ जो था, उसका मेंस मैंने दिया था फर्स्ट टाइम, और ये मेरा सेकंड टाइम था। उसके बाद मैंने प्रीलिम से फेल किया है। तो उस टाइम मैं जब इलाहाबाद में सेंटर मेरा पड़ा था, यूपी से भरा था, तो वहाँ पे जब इलाहाबाद सिटी से मैं विभूति ट्रेन पकड़ लिया था, तो उस टाइम वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे मेरे सामने। तो वो सभी सर का नाम ले रहे थे कि गौरव गर्ग सर का नाम, मतलब कि वहां से बहुत सारा क्वेश्चन फंसे हैं। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम जैसे मैंने बोला कि उस टाइम ऐसे ही जाके देता था एग्जाम, ज्यादा मतलब सोच समझ के नहीं कि हाँ मुझे मुझे नौकरी लेनी है, ऐसा नहीं।
तो उस टाइम इग्नोर किया था। फिर उसके बाद धीरे 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 टाइम बीत गया। अब इस बार 2022 में क्या हुआ कि मुझे लगा नहीं, वो शायद ठीक सर थे जो अ, उन लोग का वहाँ पे उस टाइम हुआ होगा। इसलिए मैं इस बार सर का क्लास आई थिंक अप्रैल में ही ले लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे सर का वीडियो करता था, लेकिन कंसिस्टेंट में नहीं रह पाता था। जैसे कि मुझे जीके से एकदम नफरत टाइप का है ठीक है, लेकिन वो जब एग्जाम सामने आ जाती थी तो मैं इस बार बिहार से दिया हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, बिहार से मैंने अप्लाई किया था। तो इस वक्त 3 से 4 दिन तो मैंने घर में रिवाइज कर लिया। रिवाइज क्या, वो वीडियो ही पहले बार देखा, उसके बाद सारा पीडीएफ निकाल लिया। पीडीएफ निकालने के बाद जब ट्रेन पकड़ता था मैं, यहाँ से 4 बजे की ट्रेन है यहाँ से, तो उसको पकड़ के 6.5 घंटा का वक्त टाइम लगता था पटना स्टेशन पहुंचने में। तो मैं उस जर्नी में ना सारा नोट्स याद कर लेता था। तो याद करने के बाद फिर अगला दिन एग्जाम दे देता था। तो उसी में मेरा जो भी मार्क्स आया उसी में, और पास भी हो गया उसी के लिए और सर का इसके लिए बात बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई एम श्योर एक बहुत ही चैलेंजिंग और कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट से भरी ये जर्नी है, जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है कि कभी गिव अप मत करना। थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे, कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, और क्या ये पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? मैम इसके पहले मैं आईडीबीआई बैंक का पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए मैंने एग्जाम दिया हूँ। तो उसमें इंटरव्यू था, उसमें मेरे 50 मार्क्स आए थे, जो कि एकदम मिनिमम मार्क्स थे। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, ये गलतियां मुझे हुई है वहां पर। तो उस गलतियों को मैंने सुधारा हूँ। तो जाके उसके बाद यहाँ पे सर का जो एक फ्री क्लास आया था, उसमें मैं इनरोल किया था। तो वहाँ पे जो सर थे वो मुझे गाइड अच्छा से किए हैं वहाँ पर। तो उसको मैंने फॉलो किया, जो गलतियां मैंने की थी उसको फिर सुधारा हूँ। तब जाकर ठीक से इस बार इंटरव्यू दिया हूँ। इंटरव्यू में ऐसा हुआ ना मैम कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जाके अंदर जैसा ही एंट्री किया तो सर को और मैम को विश किया। उसके बाद फिर सर मैम सीट बैठने के लिए बोले। और उसके बाद फिर इस सर से ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। तो मैं जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो पहला ही सर क्वेश्चन पूछ लिए कि ये बैलेंस शीट बनाना आता है क्या। तो अब वहां पर तो ना नहीं बोल सकता, और 5 साल की जर्नी, कुछ कुछ तो भूल भी गया हूँ। तो बोलूं क्या, तो मैंने डायरेक्ट आंसर दिया कि हाँ मैं, हाँ सर मैं बना सकता हूँ। मुझे भी पता था कि सर यहाँ पे बनाने के लिए तो देंगे नहीं, टाइम तो उतना रहता नहीं है। तो मैंने बोल दिया। तो सर बोले कि ठीक है, अच्छा ओवरव्यू बता दो कि किस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने फिर वो बता दिया कि एसेट साइड में इधर पर्टिकुलर ये सब होते हैं, लायबिलिटी साइड में ये सब होते हैं। उसके बाद फिर अ, ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना मैम, जो कि बहुत भूल ही टाइप का गया था मैं। जैसे कि मैं जिस चेयर पर बैठा था ना मैम, वो चेयर सर पूछे ना कि ये किस केस में करंट एसेट है, और या ये किस केस में फिक्स्ड एसेट है चेयर। तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब सर मैं यहाँ तो पढ़ता था ना, तो वो सर बताए थे, जिस मैं बेंच में बैठता था उस बेंच के लिए बताए थे कि जो अगर इसको तुम बेच रहे हो तो ये करंट एसेट में हो गया, गुड्स हो गया। अगर इसका इस्तेमाल अगर ऑफिस पर्पस के लिए कर रहे हो तो ये मेरा फिक्स्ड एसेट हो गया। तो मैं यही चीज बताया तो सर खुश हो गए थे। और बहुत सारे चीज थे। तो और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मैम मेरे 77 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में। बस थोड़ा और टिप्स सजेशन दें जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कि कैसे तैयारी करें अपने आप को इंटरव्यू के लिए, और किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आंसर दें। मैम वहाँ पे कॉन्फिडेंट अगर बिल्ड करना है ना, तो मैम वो सामने स्माइल फेस तो रखना ही पड़ेगा। और सर जो सर बोले पूछे तो उनका एकदम जेन्यून टाइप का आंसर देना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है फिर भी आप बोल दिए हाँ ये चीज होता है। अगर वो गलती हो गया तो इसलिए, अगर आपको लगता है नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप उस टाइम आप सर से पूछ लें कि सर ये मुझे पूरा तो नहीं पता, लेकिन आप बोलेंगे तो थोड़ा बता सकता हूँ। या फिर अगर कुछ नहीं आता है तो बोलिए सर कि मैं गेस कर सकता हूँ। अगर आप गेस करने के लिए बोलते हैं तो मैं गेस करके बताऊंगा, ऐसे कुछ बोलना चाहिए।
और यही सब अधिकतर कोई गलती करते हैं। मैं भी आईडीबीआई वाला बैंक में जब इंटरव्यू दे रहा था, तो ये भी यही मेरी गलती हुई थी। मैं उस टाइम डायरेक्टली बताने लगा था, तो वो नहीं करनी चाहिए। आई थिंक विकी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही कैंडिड आपने बताया। जाने के बाद किस तरीके से ग्रीट करना है, कुर्सी पे बैठना, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, कैसे एंटर करना है, किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करना है। मेरा तो ड्रेसअप नॉर्मल था। एक फॉर्मल टी शर्ट था और पैंट थे और शूज थे। उसके बाद मैंने जब एंटर किया, अ, आगे अंदर से रिंग होती है, अगर रिंग हो गई तो आप नॉक करके आप अंदर एंटर कर रहे हैं, मे आई कम इन सर या मैम, जो भी सामने दिख जाए उनको मैंने किया। और उसके बाद फिर एंटर करने के बाद सर बुलाते हैं कम इन, तो उसके बाद एंटर करने के बाद चेयर के पास खड़े हो जाना है। ऐसा नहीं कि जाके बैठ जाना है। सर जब तक ना बोले बैठने के लिए तब तक नहीं बैठना चाहिए। अगर जब सर बोल दिए बैठने के लिए तो मैंने बैठ गया। उसके बाद मैंने गुड 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 मॉर्निंग मैंने बोला था, गुड आफ्टरनून उनके जगह पे, और गुड मॉर्निंग मैम को ही बोला था। तो मैम इस तरह से थी कि मुझे लग नहीं पा रहा था कि मैम मेल है या फीमेल है, मुझे पता नहीं चल रहा था। मैं उस टाइम बहुत कंफ्यूज थे। उनका हेयर स्टाइल कुछ ऐसा था जिसके वजह से। लेकिन मैं धीरे धीरे से बोल दिया, तो मैम जब बोली गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, वो जब बोली तब लगा हाँ मैंने सही बोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारा प्रोसेस ठीक ही हुआ मैम। सो विकी, सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप सजेशन आप देना चाहेंगे? हाँ, किसी को गिव अप नहीं करना चाहिए मैम। करते रहना है। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप संकल्प लिए हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। सफलता समय भी मांगती है और समर्पण भी मांगती है मैम। बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ हम एंड कर देंगे, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, और सफलता समर्पण भी मांगती है। इसलिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर आप इतना बड़ा एग्जामिनेशन, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो आपको अपना माइंडसेट एकदम क्लियर करना चाहिए कि ये सारी ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। 1 साल भी लग सकता है, 5.5 साल भी लग सकता है, लेकिन अपने आप को कभी मत खोएं, अपनी पूरी जर्नी, अपने सपने को मत खोने दें, और लगातार निरंतर प्रयास करते रहें। विकी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। मैम। पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू।